तो हेलो मेरे बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 2025 का रियल पेपर। रियल 100% यही आएगा। बीएपी जहां जहां पे नहीं हुआ है बेटा, ये प्री बोर्ड का एग्जाम, प्री बोर्ड का जिस जिस स्कूल में नहीं करवाएगा ये पेपर देख लीजिए, आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। 100 में 100 नंबर आएंगे। जो एग्जाम लिया जा रहा है प्री बोर्ड का, ये वही पेपर है। ठीक है, देख लीजिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया होगा। देखिए ये पेपर दिया होगा, क्या लिखा है, 3 घंटे 15 मिनट, यानी 15 मिनट किसके लिए लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र के लिए होते हैं। किसके लिए? प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए होते हैं। ठीक है बेटा, आपका देखिए कितने खंडों में ये पेपर विभाजित होगा। प्रश्न पत्र 2 खंडों में, खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है। ठीक है, देख लीजिए इसमें से कितने आपको 20 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए होंगे। चलिए दिखाते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। ठीक है, खंड आ के कितने हैं बेटा? बहुविकल्पीय प्रश्न लिखा है, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ओके, तो इसमें पहला प्रश्न आपका देखते हैं। देखिए बेटा, यहाँ है आपका फर्स्ट प्रश्न, ये है फर्स्ट प्रश्न। ओके, अच्छे से देखिएगा, एकदम बढ़िया दिखेगा। देखिए लिखा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हों, ठीक है, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण वो दर्पण कैसा होगा? केवल समतल होगा, केवल अवतल होगा, केवल उत्तल होगा, या डी जो ऑप्शन नंबर डी दिया है, या तो समतल अथवा उत्तल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, समतल अथवा उत्तल। आप कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। ओके बेटा, ये हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है इसका। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया गया है? देखिए प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण जरा दृष्टि दोष, समंजन क्षमता है, या निकट दृष्टि दोष, या दूर दृष्टि दोष। तो बेटा ये दोष कोई नहीं होंगे, किसके कारण होता है? समंजन क्षमता के कारण। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। फिर इंग्लिश मीडियम में दिया है। फिर अपना देखिए तीसरा प्रश्न, देखिए क्या दिया है। प्रतिरोध आर के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्वक्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर डैश, तो आर अपॉन आर डैश अनुपात का मान होगा। तो इसको सॉल्व आप जब करेंगे तो आपका 25 आएगा। किस क्रम में? पार्श्वक्रम में, पार्श्वक्रम में। ठीक है बेटा, ये कितना आपका आ जाएगा? 25 आएगा। तो देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर हमारा, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। किसी विद्युत बल्ब का अनुतांक, ठीक है, अनुमतांक 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है, 100 AW वर्क होता है। ओके, जिसको जूल भी बोल सकते हो। ठीक है, कार्य का मात्रा क्या होता है? जूल। यह वर्क दिया है। जब इसे 110 वाट स्रोत से जोड़ते हैं तब इसके द्वारा उपभोग शक्ति कितनी होगी? ठीक है, शक्ति कितनी होगी? 100, 75, 50 या 25। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा आपका आंसर कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं। ये तो बेटा बहुत इजी है। जनित्र कहते हैं, गैल्वेनोमीटर कहते हैं, एमीटर कहते हैं, मोटर कहते हैं। तो क्या बोला जाता है? एमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विद्युत धारा मापने वाली युक्ति को कहते हैं, क्या कहते हैं? एमीटर कहते हैं। देखिए बेटा प्रश्न नंबर अब 6 है। निम्नलिखित, क्या लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम लंबे विद्युत धारा तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है? ऑप्शन नंबर ए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ऑप्शन नंबर सी, बाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ऑप्शन नंबर डी, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो सही क्या हो जाएगा बेटा? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम हो जाएगा। क्या? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। फिर बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है। फिर आपकी ये फिजिक्स का समाप्त हो जाएगा, ऑप्शनल वाला। ठीक है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। मतलब अपने आज जो व्यक्ति होता है, मानुष कोई भी बात कर ले,
और लेडीज हो कोई भी हो उसमें मतलब कितनी पास की दूरी तक देख सकता है, तो 25 सेंटीमीटर से पास में आप नहीं देख सकते हैं। कितनी सेंटीमीटर की दूरी से? 25 सेंटीमीटर से। अब ये वाला बेटा बायो का है। कौन सा है? ये बायो का पोर्शन है। देखिए इसमें दिया है शुद्ध जल का पीएच मान, बच्चे बच्चे जानते हैं 0, 1, 7, 14 कितना होता है? 7 होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित रासायनिक अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? जैसे रिएक्शन कराई गई है BaCl2 बेरियम क्लोराइड और हाइड्रोजन सल्फेट की, तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट बनेगा और हाइड्रोजन क्लोराइड। ये योगात्मक अपक्रिया है? बिल्कुल नहीं है। निराकरण अपक्रिया? बिल्कुल नहीं है। अवक्षेपण अपक्रिया है? कौन सी है? अवक्षेपण अपक्रिया है। तो ये बेटा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10। चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम किस कार्बनिक यौगिक का निर्माण हुआ? यूरिया, सोडियम क्लोराइड, शर्करा, ग्लूकोज। कौन सी? यूरिया का हुआ था। ओके बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो हमको पता है CnH2n+2 या CnH2n है। ये तो बिल्कुल नहीं है। तो बेटा ये हमारी क्या है? ये हमारा एल्केन है। सही सूत्र क्या हो जाएगा एल्केन का? ये है। ये हमारा एल्कीन है, ये एल्काइन है। ओके। फिर सिनाबर लिखा है। सिनाबार का रासायनिक सूत्र होता है HgS या HgO या CuFeS2CuCO3। तो क्या सिनाबार का रासायनिक सूत्र होता है? HgS होता है। ओके। फिर ये बच्चा पता है सबको, कार्बन परमाणु की संयुक्ता होती है 2, 4, 3, 5। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 14। चलिए बेटा अब बायो का स्टार्ट हो जाता है। सूचनाओं के चालन के लिए विशिष्टीकरण, ठीक है, विशिष्टीकृत सॉरी लिखा है बेटा विशिष्टीकृत उत्तक पाए जाते हैं पादपों में, जंतुओं में, ए और बी, या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा हो जाएगा जंतुओं में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जंतुओं में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्या लिखा है बेटा? पुष्प के निम्न में से किस भाग में जनन कोशिकाएं होती हैं? ठीक है, बाह्यदल। इसका जो सही सही आंसर बता दे ताकि टाइम आपका ना वेस्ट हो। ठीक है, पुंकेसर में। किसमें बेटा पाई जाती है? पुंकेसर में। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 है, निम्न में से कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा की उपचार उपापचय लिखा है बेटा, ठीक है, उपापचय का नियंत्रण करता है? तो कौन सा है? थायरोक्सिन है। कौन सा है? थायरोक्सिन है। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? शुक्राणु का निर्माण होता है किसमें होता है? वृषण में होता है। किसमें होता है? वृषण में होता है। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, महिलाएं एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माता पिता से, अपने पिता से। माता पिता दोनों से प्राप्त करते हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से क्या है? निम्न में से कौन सा एक उत्पादक है? उत्पादक क्या है बेटा? हरे पौधे। क्वेश्चन नंबर 20 है, वृद्धि का संदमन करने वाला पादप हार्मोन से एबिसिक अम्ल है। कौन सा बेटा है? एबिसिक अम्ल है। अब देखेंगे इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन। देखिए पहले फिजिक्स के ऑप्शनल थे ना, तो इसमें फिजिक्स वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले फिजिक्स क्वेश्चन है सेक्शन नंबर ए में। सब्जेक्टिव सेक्शन है। एक कार की हेडलाइट में अवतल परावर्तक लगा है। दीप्त दंत की लंबाई 4 मिलीमीटर है। दंत का प्रतिबिंब 40 सेमी बड़ा तथा परावर्तक से 5 मीटर की दूरी पर बनने के लिए कितनी फोकस दूरी का परावर्तक लगाना होगा? ये हो गया। दूसरा है आपका, दंत के प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। एक ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए इसका, प्रकाश के प्रकीर्णन के 2 उदाहरण लिखिए। ये आपको भी लिखना पड़ेगा। प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की किरणें को गुजारने पर किस रंग की किरण सबसे अधिक विचलित होती है? ये भी बेटा देखना है आपको, क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये तीसरा है, तीसरा क्वेश्चन है, समान लंबाई के एक ही पदार्थ के 2 तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। यदि पहले तार का प्रतिरोध 4.5 ओम है तो दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा? फिर प्रतिरोधकता का मात्रक है, ठीक है।
प्रतिरोधकता का मात्रक है। ये क्वेश्चन देखते जाइए बेटा, इनको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ओके, नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो हमको कमेंट कर दीजिएगा, फिर हम डिजिटल बोर्ड पे सारे इनका वीडियो बना देंगे। फिर बेटा ये बायो का स्टार्ट होता है। घरेलू विद्युत वितरण परिपथ में निम्नलिखित तारों के कार्यप्रणाली तथा आवरण के रंग लिखिए। भूसंपर्क तार, उदासीन तार कौन सा होता है? ठीक है, फिर ये भी करना पड़ेगा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। अथवा में ये करिए, ये करिए, या ये कर सकते हैं, धारावाही प्रणालिका के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाइए। ठीक है, ये कर लीजिए। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भी दाहिने हाथ के अंगुष्ठ के नियम को स्पष्ट कीजिए। ये किन भौतिक राशियों की दिशा को ज्ञात करने में प्रयुक्त किए जाते हैं? क्वेश्चन नंबर फिर ये हो गया बेटा 4 में, इनमें से आप कोई भी कर सकते हैं। फिर आपका आता है बेटा यूपीएससी नेम दिया है, केमिस्ट्री का दिया है, क्या है? CH3H7CHO, इसका यूपीएससी नेम बताइए। फिर CH3COO CH3, इसका बताइए, या CH3CH2CH2CH2CH2CH2OH। इसके अनुसार हमने कल पढ़ाया है, आप देख लीजिएगा, आज फिर से पढ़ाएंगे, सबको बता देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है CH3 सिंगल बॉन्ड, फिर C ट्रिपल बॉन्ड है C, फिर CH3। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 5 हो गए। फिर अगले प्रश्न देखिए। फिर देखिए क्या बेटा दिया है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरणों में ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ कारण देते हुए लिखिए। ठीक है, ये कॉपर पे डबल +2 चार्ज जलिए प्लस जिंक लेंगे। जिंक ऐसा है, ठोस रिएक्शन कराएंगे तो इसमें क्या, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, रासायनिक समीकरण ऑक्सीकारक तथा अपचायक पदार्थ के कारण देते हुए लिखिए, इसके बताना है। फिर संक्षारण के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। जो संक्षारण जंग वंग लगना है उसको संक्षारण बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बेटा, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। संतुलित का मतलब क्या होता है? इसको बैलेंस करना होता है। मरकरी ऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे तो इधर क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड, एल्युमिनियम ठोस होगा तब क्या बनेगा? जिंक कार्बोनेट की क्रिया कराएंगे जिंक ऑक्साइड से तो क्या बनेगा? फिर इन सबको क्या करना है बेटा? बैलेंस करना है। कॉपर सल्फाइड, क्यूप्रस ऑक्साइड। ठीक है, अथवा करके या ये लिख सकते हैं, निम्नलिखित में से संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। समनीकरण क्या होता है? हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या है? ये बहुत इजी है, ये करिए, ये करिए, कुछ भी आप इनमें से कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अब बेटा ये बायो का बचा हुआ है, ये भी देख लीजिए। विभिन्न प्रकार के गर्भरोधक विधियों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। पहला 4 नंबर क्वेश्चन है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? मानव लिंग निर्धारण में लिंग गुणसूत्रों की भूमिका का वर्णन कीजिए। ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कोशी स्तर क्या होता है? साइटोकाइन। ठीक है, साइटोकाइन ये लिखिए। या तो क्वेश्चन नंबर 11 है, कोशिकाएं कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज अणु के विखंड के विभिन्न मार्गों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये अथवा करके ये दिया है, पादप में खाद्य पदार्थ एवं जल के परिवहन की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है बेटा, बस आपका ये पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है। हाँ, बस और नहीं रह गया है। फिर अगर ऐसी ही वीडियो आपको चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ में हमें कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो बेटा आप बताएंगे तो इसका सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो सारे हम उस बोर्ड पे आपको सॉल्व करवा देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।